इसलिए जब प्राप्य की अभिलाषा हो तो वन में जाना हो। ऐसे महर्षि व्यास जी वन में जाते हैं और वहां की कथा सूत जी सौनकादि 88,000 श्लोक सुनाते हैं कि व्यास को क्या इच्छा हुई। जरा ध्यान देना, व्यास को वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्ति की कामना हुई। हमें एक पुत्र होता है और क्या करता, इन पुराणों की रचना करता। और व्यास जैसा ज्ञानी स्वयं भगवता अवतार, वो तो पुत्र के विषय में सब कुछ जानते थे। अपुत्र से गतिर्नास्ति, बिना पुत्र के बिना संतान की गति होना असंभव। ऐसे सुखदेव जी उनके पुत्र हुए सौनकादि 88,000 ऋषियों। सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को बतलाया कि जब वन में गए, वन में उनको वर की प्राप्ति, उनके पुत्र है सुखदेव। और ये सुखदेव जो है सारे पुराण इतिहासों को पढ़े। कारण उस पुत्र उत्पत्ति में कारण क्या हुआ? असंतोष तो हुआ। असंतोष हुआ, मान लो कि कोई अन्य कार्य के लिए भी असंतोष हो सकता था, लेकिन नहीं। बड़ा सुंदर मार्मिक कथा है श्रीमद् देवी भागवत। मैंने आमुख रख दिया था, योग वियोग संयोग। देखना, योग हो रहा है कि महर्षि व्यास को असंतोष हो रहा है। महर्षि व्यास को असंतोष होने के बाद उनके अंदर वियोग हुआ। अरे कौन सी चीज मेरे पास नहीं है, क्यों मैं असंतुष्ट हूं? जो वियोग की समाप्ति चरम पर है, संयोग आकर के खड़ा हो जाता है। महर्षि व्यास वन की तरफ जब चल रहे हैं, एक वृक्ष पर देखा दो गौरैया, पक्षी गौरैया। यही संयोग है। नवजात के साथ जिसके अभी बाल जमे नहीं, माता है साथ में और उसका वो संतान। माँ जगह जगह से दाने ढूंढ करके ला रही है। यही श्रीमद् देवी भागवत है कि माँ किस तरह से हमारा संरक्षण संवर्धन करती है। माँ को संतान की कितनी चिंता होती है। ये माँ, ऐसा होता है किसी माता को सप्तम मास अष्टम मास में ही गर्भ प्रसवित हो जाता है, तो प्रसूत बालक जो है, जन्म लिया हुआ बालक के ऊपर कोई बाल रोग नहीं होते, देखने में भी बड़े विचित्र लगते, लेकिन माँ का हृदय कितना कोमल है कि उस बालक का लालन पालन पोषण करके उसको इतना बड़ा बना, उनको अपने अंतर से दुग्धपान कराते कराते कराते, जिसको इतनी शक्ति नहीं है कि वह दुग्धपान भी कर ले, लेकिन माँ बारंबार उसको सहेज से संवारते शक्तिमान बना देती। ये माँ की कृपा है। उसी तरह से उस गौरंगे का नवजात शिशु जिसके रोम नहीं आए थे, रोए नहीं जमे थे, वो माता गौरैया बार बार अपने चोंच में दाने पकड़ करके लाती और उस नवजात शिशु के नए जन्मे हुए शिशु के मुख में डालती। लेकिन उस नवजात शिशु को, उस नए बालक को अन्न पकड़ने की कला मालूम नहीं, करे तो क्या करे। जब माँ मुख में डालती
वो गिर जाता। अब माँ जो है अपनी चोंचों को बढ़ा करके देखा कि बार बार ये नहीं पकड़ पा रहा है, तो अपनी चोंचों से तड़ से डाला दाना और अपनी चोंचों का आकार बढ़ा करके और उसके चोंच को अपनी चोंच से पकड़ ले। अन्यथा हमारे पुत्र का ये दाना कहीं गिर न जाए। बड़ा मार्मिक कथा है ये, ध्यान देने वाली कथा, श्रीमद् देवी भागवत संसारिक कथा। यानी उस दाने को गिरने न देना, कितना बड़ा किया, अपने चोंच को बढ़ा लिया। ये जब क्रिया व्यास जी ने देखा, व्यास जी की आंखें तत्क्षण खुल गई। अरे इस संसार की ये पशु पक्षी आपस में इतना प्रेम करते, अपने संतान के लिए इतना प्रेम करते, और हम ऐसे हैं जो अपने संतान का ही परित्याग करते। न जाने कहां कहां से एक एक दाना खोज के ला रहा गौरैया, और अपने बच्चे को खिला रही है, मुंह में डाल रही है। यह क्या होता है कि यदि हम पारिवारिक लोग, एक भाई यदि कहीं से कुछ कमा करके धनवान हो गया, तो दूसरा भाई क्या चाहता है कि ऐसा करे कि उसका पैर खींच से, कोई ऐसी युक्ति लगाए। एक अपनी घटना बता रहा हूं। हमारे जो पैतृक गांव है उसमें ब्राह्मण लोग काफी संपन्न है, और उस संपन्नता में थोड़ी सी जिसके ऊपर चढ़ाव हो जाता, तो पहले के समय में, अब तो कोई ऐसा नहीं रह गया, माँ की बहुत बड़ी कृपा हुई, तो सारे गांव में 2-4-10 ऐसे ब्राह्मण परिवार के लोग थे, वो बुद्धिजीवी कहलाते थे हमारे गांव के, और वो रात्रि में सभा करते थे कि फला व्यक्ति बहुत बढ़ रहा है, इसके घटने की कोई उपाय सोचो नहीं। अब वो 10 मिलकर के मंत्रणा करते, और होता क्या था कि उनके पास जाते हैं और कहते कि हाँ भाई, ये देखो बड़ा सुंदर जमीन है और बड़ी सस्ती है, इसको लिखा लो ना, और तुम लिखा लोगे, तुम्हारा हो गया तो मैंने समझा कि मेरा ही है, ये किसी दूसरे का नहीं, ये मेरा है। और इस चक्कर में मैं दूसरों को क्या कहूं, मेरे दादाजी स्वयं, और दादाजी उस जमीन को लिखा लिया, सोचा कि ये सारे लोग कर रहे, और उन्हीं लोगों ने फिर बाद में उसमें विवाद खड़ा कर दिया। विवाद का फलस्वरूप हुआ कि मुकदमेबाजी हुई, और मुकदमेबाजी में हम लोग बहुत पीछे हुए।